अभी एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल सवाल देश के सामने खड़ा हो गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस किया गया है और अगर मान लीजिए कि ये मोशन पास हो जाता है और उन्हें पार्लियामेंट से एक्सपेल कर दिया जाता है, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या नहीं? ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने उठ गया है। क्या पार्लियामेंट का डिसीजन फाइनल होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के डिसीजन को भी रिव्यू कर सकता है? अब ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल है जहां लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल रिव्यू के बीच का बैलेंस टेस्ट होता है। तो वीवर्स, क्या इस मुद्दे पर सीजे सूर्यकांत कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई जब निशिकांत दुबे, जो भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एक सब्सटेंटिव मोशन इंट्रोड्यूस किया एक्सपल्शन के लिए। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि पार्लियामेंट हैज फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सपेल्ड मेंबर्स थ्रू सब्सटेंटिव मोशंस, particularly the Indian National Congress has done so. Sometimes Subramaniam Swamy ji in the Rajya Sabha, sometimes Chhatrapal Lodhi ji and sometimes साक्षी महाराज जी। जिसके बाद उन्होंने फर्दर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इन एक्सपर्शंस को अपहोल्ड किया है अपने जजमेंट के थ्रू, और फर्दर एक और लाइन ऐड करते हुए कहा कि द मोशन आई हैव मूव्ड अगेंस्ट राहुल गांधी जी विल एक्सपोज द इंटेंशंस ऑफ द टुकड़े टुकड़े गैंग टू डिवाइड द कंट्री इनटू पीसेस। द डिसीजन विल बी मेड बाय पार्लियामेंट। अब ये स्टेटमेंट सिर्फ एक पॉलिटिकल एलिगेशन नहीं था, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन भी था कि पार्लियामेंट के पास एक्सपल्शन का पावर है और हिस्टोरिकली ये पावर यूज भी किया गया है। अब एक कंट्रोवर्सी और एस्केलेट हो गई जब इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर राहुल गांधी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट पर एलिगेशन लगाया कि गवर्नमेंट ने देश को मिसलीड किया है। पर यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये उठ गया कि अगर पार्लियामेंट एक्सपेल कर देता है तो क्या मैटर वहीं खत्म हो जाता है? अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास अपने मेंबर्स को डिसिप्लिन करने का पावर है। ये पावर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का पार्ट है, लेकिन ये पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लियर किया है कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब कोई भी अथॉरिटी, चाहे पार्लियामेंट हो, स्पीकर हो या एथिक्स कमिटी हो, अगर उनका डिसीजन आर्बिट्रेरी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। ये प्रिंसिपल सबसे क्लियरली एस्टैब्लिश हुआ था फेमस केस राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर में, जो 2005 के कैश फॉर क्वेरी स्कैंडल से रिलेटेड था। इस केस में 11 एमपीज को एक्सपेल किया गया था पार्लियामेंट से, और जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया तो कोर्ट ने ये होल्ड किया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। कोर्ट ने कहा इन एसेंस दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड इवन इन मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इफ देयर इज इलीगैलिटी और अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। ये एक लैंडमार्क प्रिंसिपल था जो ये कंफर्म करता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब ये सिचुएशन राहुल गांधी के लिए कंप्लीटली हाइपोथेटिकल नहीं है, क्योंकि 2023 में भी उनकी मेंबरशिप खत्म हुई थी, लेकिन तब उन्हें एक्सपेल नहीं किया गया था, बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था जब सूरत कोर्ट ने उन्हें क्रिमिनल डिफेमेशन केस में 2 साल की सेंटेंस दी थी। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त 2023 को कन्विक्शन को स्टे कर दिया। जैसे ही कन्विक्शन स्टे हुई, डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली सीज हो गया और उनकी लोकसभा मेंबरशिप रिस्टोर हो गई। ये एग्जाम्पल क्लियरली शो करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इंटरवेन करने का और मेंबरशिप रिस्टोर करने का। अब सबसे इंपॉर्टेंट और रीसेंट डेवलपमेंट जो इस कंट्रोवर्सी को और रेलेवेंट बना देता है वो है 2025 का लैंडमार्क जजमेंट सुनील कुमार सिंह वर्सेस बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। इस केस में एक अपोजिशन लीडर को अलिजेडली डिफेमेटरी रिमार्क्स के लिए परमानेंटली एक्सपेल कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह ने उनके कंडक्ट को कंडेम किया था, कहा था कि उनका बिहेवियर अबहॉरेंट एंड अनबिकमिंग था, लेकिन कोर्ट ने उसके साथ ये भी होल्ड किया कि परमानेंट एक्सपल्शन हाईली एक्सेसिव था और डिस्प्रपोर्शनेट पनिशमेंट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए थे। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया था कि देयर इज नो एब्सोल्यूट बार ऑन जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव डिसीजन। कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि एथिक्स कमेटी के डिसीजंस लेजिस्लेटिव फंक्शंस का कोर पार्ट नहीं है और इसलिए वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून नहीं है। कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई किया और कहा कि पनिशमेंट रीजनेबल और प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि डिस्प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव के राइट्स को वायलेट नहीं करता, बल्कि इलेक्टोरेट के डेमोक्रेटिक राइट्स को भी वायलेट करता है, क्योंकि वोटर्स ने उस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक्सपल्शन को इलीगल डिक्लेयर नहीं किया,
बल्कि आर्टिकल 142 का यूज करके डायरेक्टली पनिशमेंट मॉडिफाई कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया सेट असाइड द परमानेंट एक्सपल्शन डिसीजन और होल्ड किया कि जो ऑलरेडी 7 मंथ्स एक्सपल्शन हो चुका है वो सस्पेंशन के इक्वल ट्रीट किया जाए। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बाय इलेक्शन नोटिफिकेशन भी क्वॉश कर दिया। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स है डेमोक्रेटिक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। अब इस सब लीगल प्रेसिडेंट को राहुल गांधी के सिचुएशन पर अगर अप्लाई करे तो क्लियर है कि अगर पार्लियामेंट सब्सटेंटिव मोशन पास करता है और उन्हें एक्सपेल करता है तो वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा कि क्या एक्सपर्शन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स फॉलो करके हुआ था, क्या राहुल गांधी को प्रॉपर नोटिस दिया गया था, क्या उन्हें अपना डिफेंस प्रेजेंट करने का फेयर अपॉर्चुनिटी दिया गया था, क्या एथिक्स कमेटी या पार्लियामेंट ने आर्बिट्रेरी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लिया था, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पनिशमेंट प्रोपोर्शनेट था अलेज्ड मिसकंडक्ट के कंपैरिजन में। सुप्रीम कोर्ट ये भी एग्जामिन करेगा कि क्या एक्सपल्शन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है, क्योंकि जब किसी एमपी को एक्सपेल किया जाता है तो सिर्फ एमपी का राइट अफेक्ट नहीं होता बल्कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स का रिप्रेजेंटेशन भी अफेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनील कुमार सिंह जजमेंट में क्लियरली एम्फसाइज किया कि इलेक्टोरेट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब व्यूअर्स ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि पार्लियामेंट का पावर अनलिमिटेड नहीं है। पार्लियामेंट के पास प्रिविलेज है डिसिप्लिन मेंटेन करने का, लेकिन ये प्रिविलेज कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट करता है। अगर प्रिविलेज का मिसयूज होता है या पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए यूज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का एसेंस है चेक्स एंड बैलेंसेस का। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ इंप्लीमेंट करता है और जुडिशरी इंश्योर करती है कि सब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो। इसलिए अगर लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी को एक्सपेल किया जाता है तो उनके पास स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अवेलेबल है। वो सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर अलेजिंग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट फिर एग्जामिन करेगा कि क्या एक्सपल्शन कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं। अगर कोर्ट को लगता है कि एक्सपल्शन इलीगल, आर्बिट्रेरी या डिस्प्रोपोर्शनेट था तो कोर्ट एक्सपल्शन को क्वॉश कर सकता है और मेंबरशिप रिस्टोर कर सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे 2023 में डिस्क्वालिफिकेशन रिस्टोर हुआ था और 2025 में एक्सपल्शन क्वॉश हुआ था। तो व्यूअर्स इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।